हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। त्योहारों का मौसम आ रहा है। इस खास समय में हम सबकी यही कोशिश होती है कि घर, रिश्ते और मन को सुंदर बनाया जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि त्योहार का असली आभूषण क्या है? तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि त्योहार का असली आभूषण है आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा। चलिए जानते हैं कैसे आपकी मुस्कान त्योहारों को और अधिक रौनकदार और अधिक मज़ेदार बनाती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। दोस्तों, त्योहार और मुस्कान का गहरा संबंध है। त्योहार सिर्फ रिवाज नहीं होते, ये हमारे रिश्तों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज के व्यस्तम जीवन में जब परिवार का हर सदस्य बहुत अधिक व्यस्त है, एक साथ बैठने और एक साथ खाने के लिए भी समय निकालना पड़ता है, ऐसे समय में त्योहारों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब आपके घर में त्योहार पर लोग आपसे मिलने आते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? बताइए, क्या देखते हैं? क्या आप उनके कपड़े, गहने, इस पर आपका ध्यान जाता है, या सबसे पहले आपका ध्यान जाता है उनके चेहरे पर, और चेहरे पर भी उनकी मुस्कान के ऊपर सबसे पहले आपका ध्यान जाता है? यदि आप किसी से मिलते हैं, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने आता है तो आप भी सहज ही मुस्कुरा उठते हैं, और उसके साथ साथ आपका दिन भी एक मुस्कान से भर जाता है और आप वैसी ही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो मुस्कान आपके जीवन की सफलता का राज है। जितनी चौड़ी मुस्कान उतना सफल जीवन। ज़्यादातर लोग आपकी मुस्कान देखकर ही महसूस कर सकते हैं कि आप कितने खुश हैं। आपकी मुस्कान से पूरे घर का माहौल बदल जाता है। बच्चों के चेहरे पर खुशी, बुज़ुर्गों के चेहरे पर अपनापन, दोस्तों का अपनापन, और घर में आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके घर के कामों में आपकी मदद करते हैं, यदि उनका मुस्कुराता, हंसता मुस्कुराता चेहरा रहता है तो घर के सभी कार्य, घर की सभी परिस्थितियाँ बहुत ही आसानी से और सहजता से निकल जाती हैं। यानी आपकी मुस्कान एक चुपचाप दिया है जो हर किसी के मन को रोशन करता है। आप मुस्कुराते हैं, और स्पेशली आप, यानी मैं बात कर रही हूँ होम मेकर्स की, या घर की प्रमुख सदस्य की, यानी महिलाओं की, यानी स्त्रियों की, यानी पत्नियों की, यानी माँ की, कि आप घर की धुरी हैं। आपके चारों ओर आपका परिवार घूमता है। यदि आप मुस्कुरा रहे हैं तो परिवार मुस्कुराता है। यदि आप थोड़े से भी डिस्टर्ब है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस त्योहारों पर हमें ध्यान रखना है कि आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहे। होगा त्योहारों के समय में क्योंकि काम अधिक हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि काम के दबाव से और काम के प्रेशर में आकर आप थोड़े ऊंचे नीचे होने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी एक तेज़ आवाज़ पूरे घर के माहौल को तेज कर देगी, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट पूरे घर के माहौल को मुस्कुराहटों से भर देगी। इसके लिए जब भी आप त्योहार आ रहे हैं, अभी आपका होमवर्क करने का समय, आप होमवर्क कीजिए और मुस्कुराते, आपने आज मुस्कुराना सीख लिया कि अभी हम मुस्कुराएंगे, लेकिन मुस्कुराने से पहले खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अंदर से खुश हूँ? क्या मैं अपने परिवार को और खुद को समय दे पा रही हूँ? क्या मैं सही रूप से
खुद की देखभाल कर पा रही हो? ये सवाल इसके लिए आवश्यक हैं क्योंकि ये सवाल जब आप आपसे करेंगे तो आपको कई सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और आप उनके ऊपर काम करेंगे तो ये मुस्कुराहट बनावटी नहीं रहेगी, सहज ही आपके मुख से मुस्कुराहट निकलती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम मुस्कुराते हैं तो हमारे भीतर बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, हम शांत और संतुलित होते चले जाते हैं, हमारी मुस्कान सहज और स्वाभाविक होती चली जाती है। तो आइए इस त्यौहार पर अपने मन को मुस्कान से सजाएं। मुस्कान वाले जो सबसे बेशकीमती आभूषण है मुस्कान, वो हमारे चेहरे पर हर वक्त हर पल सजा होना चाहिए। थोड़ा ध्यान, थोड़ा समय खुद के लिए, ये सब आपकी मुस्कान को बेशकीमती बना देता है। जब आप इस तरह से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मुस्कान का प्रभाव आपके अपने चेहरे पे तो खुशियाँ लाता ही है, आपके परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर बेशकीमती मुस्कान लेकर आता है और आपके त्यौहार का मज़ा कई गुना अधिक हो जाता है। तो मुस्कान जब इतनी इम्पॉर्टेंट है, जब मुस्कान इतनी अधिक प्रभावी है, आप सभी जानते हैं मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ और राज दीदी की एक बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। और आप जानते हैं राज दीदी क्या कहती हैं, आप मुस्कुराते हैं तो आपका भाग्य मुस्कुराता है। शायद अभी तक आप लोगों को ये बात ना पता हो, पर आज राज दीदी द्वारा कही ये बात मेरे माध्यम से आपको पता चली है। तो सोचिए कि मुस्कान का कितना अधिक प्रभाव है हमारे जीवन में। तो ये मुस्कान हमें सदैव अपने जीवन पर लानी है। आपकी मुस्कान सिर्फ चेहरे पे नहीं रहती, ये आपके भीतर की ऊर्जा शक्ति बन जाती है और आप अधिक उत्साह से अपने काम करते हैं। जब आपके बच्चे आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वो आपके साथ अपने मन की हर एक बात को शेयर करते हैं और हर एक चीज़ को आत्मविश्वास से भरपूर होकर अपने कार्य करते हैं। आपकी मुस्कुराहट से परिवार में अपनापन बढ़ता है, रिश्तों में मिठास आती है, तनाव कम होता है। आपका ही नहीं, आपके परिवार के पर्सन भी यदि स्ट्रेस में है तो आपकी मुस्कान देखकर उनके भीतर ये विश्वास जगता है कि जब तक ये हैं तब तक मुझे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैज्ञानिक रूप से भी कहा गया है, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन यानी एंडोर्फिन और सेरोटोनिन सीक्रेट होता है, जो आपको खुशियों से भरता है। अंदर से आपके अंदर खुशी जागृत होती है और जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपका हर कार्य, हर व्यवहार बहुत अधिक बेहतर होता है। ये एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन होते हैं, जो आपके मुस्कुराने से आपके भीतर सीक्रेट होते हैं, ये हमें शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास देते हैं। तो त्योहारों में मुस्कुराना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और आपके पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं कि इस मुस्कान को किस तरीके से जीवंत रखा जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप खुद को समय दें। दूसरा, त्योहार की भागदौड़ में खुद को थकाइए मत। एक प्लानर बनाइए, एक टू डू लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से अपने त्यौहार की तैयारियां करिए और उस हिसाब से आपके त्यौहार मनाइए। परिवार के सदस्यों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है, उस तरीके से उनका सहयोग लीजिए, उनको कार्य दीजिए ताकि आप उनके सहयोग से अपने त्यौहार को बेहतर बना सकें। आप त्यौहार का समय है, काम बढ़ जाएगा तो आप थकेंगे भी, लेकिन थकान को कम करने का बहुत अच्छा तरीका है, शांति से बैठिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को ज़रूर पढ़िए। भले ही आप एक पैराग्राफ पढ़े, 2 पैराग्राफ पढ़े, 1 पेज पढ़े, पर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पढ़ना आपके मन के लिए, जैसे आपके जीवन के लिए भोजन ज़रूरी है, वैसे दिमाग के लिए पढ़ना, अच्छी किताबों को पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक है। हर दिन 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। कि जब मैंने कहा कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए तो हर रोज़ 3 चीज़ें ज़रूर लिखिए। हम लोग ग्रेटिट्यूड शो तो कर देते हैं, कई बार थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं ना
तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी तौर पर अंकित हो जाता है। तो लिखना बहुत अधिक आवश्यक है। सिर्फ 3 ही चीज़ें लिखिए, मुश्किल से 1-2 मिनट का समय, आपके पास समय है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 चीज़ें ज़रूर लिखिए। और परिवार के साथ समय बिताइए। परिवार के साथ समय बिताने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ब्रेकफास्ट और डिनर कम से कम पूरा परिवार एक साथ बैठकर करे। और नो फ़ोन पॉलिसी का प्रकार कीजिए। फ़ोन साइड में रख दीजिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए समय निकालिए। बुज़ुर्गों की बातें सुनिए, बच्चों के साथ खेलिए और अपने उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य सर्वोत्तम पूंजी है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है। आप जो भी डाइटिशियन से मिल रहे हैं या आपके जनरल फिजिशियन से मिल रहे हैं, अगर कोई आपको बीमारियां हैं या कोई बीमारी है तो आप उसके लिए पहले तौर पर अपने आप को मजबूत रखें, दवाइयां लेते रहें समय पर और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और वॉक पर भी ध्यान दें। चलिए, त्यौहार का समय आप वॉक पे नहीं जा सकते, लेकिन घर पर ही हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें और छोटी बड़ी बातों पर मुस्कुराएं। कुछ ऐसा करें कि घर खिलखिलाहटों से भर सके। घर में कोई मज़ेदार खेल खेलें, बच्चों की शरारतों पर हंसे, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढें। एक दादी जो हर त्यौहार पर बच्चों के लिए खुद के हाथ से मिठाई बनाती है और उनकी मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। इसी तरह एक माँ हो सकता है वो वर्किंग वूमन हो, आप वर्किंग वूमन हो, लेकिन त्योहारों पर आपका मन करता है मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ, अपने पति के लिए कुछ बनाऊँ, तो समय निकालिए, परिवार का सहयोग लीजिए, वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी और जब आप अंदर से खुश होंगे तो चेहरे पर मुस्कान ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक माँ जो कठिन समय में भी मुस्कुराकर परिवार का मनोबल बनाए रखती है, वो सिर्फ एक माँ ही हो सकती है। एक दोस्त जो दूसरों की मदद कर कर अपने जीवन में अर्थ ढूंढते हैं, ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। हर एक किसी के जीवन में ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं। मेरे जीवन में ऐसे अनेकों दोस्त हैं जिनकी मुस्कान मेरे लिए मुस्कान बन जाती है और जिनके लिए मेरी मुस्कान उनकी मुस्कान बन जाती है। इन कहानियों से समझ में आता है कि मुस्कान कठिनाइयों में एक बहुत बड़ा पुल का काम करता है जो आपके मनोबल को बढ़ाए रखता है और त्योहारों में तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बस आज से मुस्कुराने की आदत डालिए, हर पल हर क्षण मुस्कुराइए और अपने जीवन को, अपने त्योहारों को और अपने रिश्तों को एक अच्छी ऊर्जा से भरिए, एक सकारात्मक एटीट्यूड से भरिए और त्योहारों का मज़ा दुगना कर लीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।